Hi everyone and welcome back to another video. Probably you have guessed from the title for what this video is going to be about. Let me just tell you what I'm going to be telling in this video. So I've thought about this from very long time to make these videos where I tell about my college life. Let's get started with the questions. Any advice to achieve your dreams? To be honest, मैंने अपने कोई ड्रीम्स अभी तक अचीव किए हैं नहीं. इट्स नॉट लाइक कि आई हैव गिवन अप और समथिंग लाइक दैट. एनी एडवाइस आई कुड गिव, तो रिसेंटली ना आई हैव कम टू नो कि even if you are very hard working, even if you are very passionate about your dreams to get successful in life, I have known about this fact recently that ki you really have to be disciplined, you know. इट्स लाइक कि तुमको सब कुछ आता है बट तुमको वो मेन चीज़ नहीं आती है जिससे तुम्हारा वो सब कुछ वर्थ इट हो सकता है. इट्स something like that. Discipline is very important, I think, when it comes to become successful. It's not like कि मैं बहाने बना रही हूँ अभी तक के I have not achieved any of my dreams, तो मैं बहाने बना रही हूँ कि अरे मुझे तो अभी पता चला है कि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है ताकि सक्सेसफुल हो सकूँ. It's not like that. I'm just telling you the fact. Being passionate, being hardworking or being serious about your goals in life is like bare minimum कि वो तो होना ही चाहिए. And other than that, what is needed in everyone's life is to be disciplined. That's it. अगर मैं बोलने बैठी तो मैं आने वाले और 4 दिन बोल सकती हूँ इस पर, बट मैं ऐसा करूँगी नहीं. सेकेंड क्वेश्चन इज़, आर यू सिंगल? आई थिंक I have made this very obvious in the last video that I am single. Next question, आपके दोस्त इतने अच्छे क्यों हैं मैडम? मैडम आप ये भी तो देखो कि दोस्त हैं किसके. नो नो नो, टू बी वेरी सीरियस, इट्स नॉट लाइक कि मैंने हमेशा ही सही दोस्त चुने अपने लिए. फर्स्ट इज़ द लास्ट फॉर मी एवरी टाइम. जो मेरे सबसे पहले दोस्त बने थे स्कूल टाइम पे, दे आर द हार्ट ऑफ माई बॉडी. आई मीन या, इफ़ दैट मेक सेंस. एंड कॉलेज लाइफ में इट्स लाइक कि प्रीटी ऑब्वियस कि तुमको मिलेंगे तो बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो सड़ू दोस्त मिलेंगे. किसी किसी के लिए होता है कि उनको स्कूल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त मिल जाते हैं एंड देन कॉलेज में दे डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड. बट किसी किसी के लिए उल्टा होता है कि स्कूल लाइफ में किसी के उतने अच्छे दोस्त होंगे नहीं, एक भी दोस्तों से बात नहीं होती होंगी, एंड देन कॉलेज में आके उनके जन्म भर के दोस्त बन जाते. तो वैसा मेरे साथ हुआ नहीं, मेरे साथ उल्टा था. मेरे लिए तो स्कूल वाला ही केस है अभी तक के लिए. टच वुड है यहाँ. एंड अगर बात करी जाए कॉलेज वाले दोस्तों की, तो मैं तो कहूँगी ना ही बात करना अच्छा है. बट स्टिल एक ओवरव्यू अगर देना चाहूँ मैं, तो आई वुड से कि कभी भी जल्दबाजी में दोस्तियाँ मत करो. इस मिथ में तो रहना ही मत कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारे दोस्त जो बन गए वही तुम्हारे जन्म भर के दोस्त हैं. सारी कस्में वादे उनके साथ ही खाएंगे. वर्कआउट करती है फर्स्ट ईयर वाली दोस्तियाँ भी, बट लाइक बहुत कम केसेस में, नॉट फॉर एवरीवन. और मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करती है जहाँ तक आई हैव सीन. कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जो मेरे दोस्त बने थे, आई हैव बिन विद देम टिल आई गेस हाफ ऑफ द सेकेंड ईयर. इट्स नॉट लाइक कि अचानक से दोस्तियाँ टूट गई. छोटी छोटी चीज़ें होती गई एंड देन इट बिकेम वन बिग फाइट एंड उसमें सारी चीज़ें बाहर आती हैं. देयर वर्ड्स वर रियली हार्श टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई डोंट नो. सेकेंड ईयर के एंड में फिर वी गॉट सेपरेटेड. आई मीन आई गॉट सेपरेटेड. ये तो हो गए मेरे क्लासमेट्स. to live with two of my classmates in second year, and things got little bit serious with them.
I mean, obviously you're living with them, you're eating with them, you're not sleeping, but yeah, roommates, yeah. So I was like literally doing everything with them. So you get thoda sa attached. But I'll tell you what, don't get emotionally attached. You probably have not seen those type of friends in your school life, but they exist. Even if you see they are very genuinely interested, there is no point in getting emotionally attached or being very nice friend to them, because in the end ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है जिसके वजह से तुम्हारी दोस्तियाँ टूट जाती है, ठीक है। बहुत 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 कम ऐसी दोस्तियाँ मैंने देखी है जो लाइक कॉलेज के बाद भी टिकती है। मतलब फ्रेंडशिप में मेरे जितने हार्ट ब्रेक्स हुए हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, मतलब वर्स्ट तो बाकी कहीं कहीं कुछ उतना हुआ ही नहीं। जितने जितने हार्ट ब्रेक मुझे मेरे फ्रेंड्स ने दिए हैं, कहीं किसी ने उतने नहीं दिए, लाइक नेवर। अब हमेशा रेड फ्लैग के पीछे क्यों भागती है? सी, पहले तो मुझे पता होता ही नहीं है कि रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, पिंक फ्लैग है, ऑरेंज फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, कौन सा फ्लैग है मुझे पता नहीं होता। पता चलने के बाद देयर इज़ अ बॉन्ड, ठीक है। अब वो अचानक से आई कैन नॉट गिव अप ऑन दैट बॉन्ड, विच यू डेफिनेटली शुड, बट आई कुड नॉट, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। थिंक तुम लोग ने कहीं ना कहीं वो चीज़ सुनी होंगी कि लाइक when you struggle so much to find love in your own family, you find the worst people outside to love, you know. And it is 10,000% true. I would say not always, but mostly you do this, mostly this happens, and this is the reason behind finding the wrong ones for myself. Next question, फोर्थ ईयर करने वाली हो क्या? फोर्थ ईयर मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि BSc इज़ सपोज्ड टू बी अ 3 years डिग्री कोर्स। तो और सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि मेरे घर वाले मुझे नहीं करने दे रहे। थर्ड रीज़न इज़ दैट कि आई एम ऑल्सो डन विथ स्टडिंग सो मच, बट लाइक एक रीज़न है मेरे करने का, बिकॉज college is supposed to give projects and internship in fourth year. There's no feeling of wanting it, you know. The main reason for not doing fourth year is that my parents don't want me to do it. Next question, if you had to give up on one, options are camera, confidence, internet, Wi-Fi, for life, which one goes? People who know me knows the answer already, but of course I'll give up on internet and Wi-Fi. देखो, दूसरे ऑप्शंस है कैमरा, कॉन्फिडेंस। टॉकिंग अबाउट कैमरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस व्हाट आई एम डूइंग अभी, इट्स नॉट फॉर इंटरनेट, not for views, it's not for likes, it's not for subscribers. One is because I like doing it, I like making videos, I like editing those, I like uploading those. Okay. Second, memories. I want the proof of my existence, the proof of what I used to think when I was 21, when I was 20, and I want proof of existence of my life, my family, my friends, my loved ones. So like I'm just doing it so that I could grow up and look back to all of these memories. This is how I used to be when I was very young, when I used to do job, when I used to do college. Memories. I like to collect all those memories, so that's why I'm doing it. And other than that, confidence तो यार, confidence should not be an option, because confidence तो like ऐसे बदन में है, it cannot be given up even if you want to. I mean, it's by default, so I cannot. How was your experience at MIT WPU? Like कि proper
कॉलेज लाइफ जिसे बोलते हैं वो आई हैव एक्सपीरियंसड इट कि हाँ भाई ये भी वो भी ये भी वो भी हर चीज़। तो MIT में एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा है। एंड बीच में ऐसा हो भी गया था एक्चुअली कि फर्स्ट ईयर मेरा MIT में जब हुआ, फ्रिकिंग 3 महीने के लिए मेरी गर्मियों की छुट्टियां लगी थी, फॉर विच आई वेंट बैक होम। आई यूज़ टू लिव इन नागपुर एट दैट टाइम। तो मैं घर गई एंड एवरीवन वाज लाइक कि बस हो गया, अभी कॉलेज छोड़ दे, विल गेट यू एडमिशन इन वन ऑफ नागपुर's college, private college where you can continue with data science. I was like, why? And mummy was like कि because I want you to live nearby. I was like not happening at all. एक बार का मैं चली गई ना वहाँ पे, तो मतलब मुझे मन नहीं था वापस कहीं और एडमिशन लेने का, नए दोस्त ये वो, आई जस्ट डिडंट वांटेड दैट टू हैपन। तो मैंने बहुत ज़िद की। 3 महीने मेरे इतने डार्क था वो टाइम मेरे लिए। अभी तो मैं हंस रही हूँ बट उस समय पे आई यूज़ टू बी लाइक ना, मैं खाना खाती थी बहुत बार, मील स्किप कर देती थी बहुत बार, ढंग से बात तो मैं किसी से करती ही नहीं थी। इंस्टेड मेरी बहन, बहुत ज़्यादा मैं रेबेलियस हो गई थी उस टाइम पे कि मुझे जाना है मतलब जाना है। फिर भी मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रेबेलियस हैं। उन्होंने दे जस्ट वेंट एंड दे टुक माई TC फ्रॉम MIT एंड यहाँ पे उन्होंने नागपुर में एडमिशन का फॉर्म भी भर दिया है। दे डिड एवरीथिंग बट आई वॉज नॉट ओके विद दैट। तो मैंने तो मना कर दिया था कि जाऊँगी मैं तो अभी मैंने जाऊँगी बोला ना, तो आई फेल्ट लाइक दैट लेडी इन रील्स, मैं तो जाऊँगी, मैं तो खाऊँगी, मैं तो सोऊंगी वाली एक आंटी है। तो आई फेल्ट लाइक दैट। मैंने तो ये बोल दिया था कि अगर मैं जाऊँगी तो मैं वापस अपने कॉलेज जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगी कॉलेज, आई एम ड्रॉपिंग आउट। तो एट द एंड बहुत समझाने वगैरह के बाद और चीज़ों की ज़िम्मेदारी मैंने अपने सिर पे ली, मतलब लाइक मेरी एजुकेशन की ज़िम्मेदारी एटलीस्ट मैंने अपने सिर पे ली फाइनेंशियली, तब जाके ये सब पॉसिबल हुआ। आई वेंट बैक टू कॉलेज। तो लाइक 2 साल फिर वहीं पे थी। फिर अभी आई एम राइट नाउ आई एम होम। अभी सब कुछ हो चुका है, लाइक कॉलेज हो चुका है एंड एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, 3rd ईयर हो गया है। एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया था जब स्कूल ख़त्म हुआ, दूसरा फ़ेज़ ख़त्म हो गया था जब आई वुड से लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तब दूसरा फ़ेज़ एक्चुअली मेरा ख़त्म हुआ था। एंड 3rd फ़ेज़ आई वुड से अभी ख़त्म हुआ है जब कॉलेज ख़त्म हुआ। सो लेट्स सी व्हाट द 4th फ़ेज़ हैव फॉर मी। So let's see what the 4th phase have for me. Probably more problems and traumas coming. Touch wood, no. Next question is, what's your favorite place in Pune? It was somewhere near Baner. I'll tell you later, like I'll mention the name. इट वॉज़ अ प्लेस जहाँ से तुमको सिटी व्यू दिखता है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है किसी ऐसे ऊंची जगह पे जाके बैठना और वहाँ से सिटी व्यू देखना। आई एम अ सिटी गर्ल हु नीड्स नेचर ब्रेक्स मोस्टली। तो आई एम अ सिटी गर्ल। बट आई थिंक दिस वन कैफ़े नियर माई कॉलेज, आई यूज़ टू गो देयर वेरी ऑफनली बिकॉज घर पे मेरी पढ़ाई होती नहीं थी एंड कॉलेज में भी कुछ खास पढ़ाई होती नहीं थी। और आई थॉट ऑफ सिटिंग इन अ लाइब्रेरी, सिटिंग इन माई कॉलेज लाइब्रेरी और कैंटीन और इन द कैंपस, बट it was just too crowded to be there, even in the library or something like that. It was crowded, so I never used to go there. I used to go there actually in the first year and second year, not after that. In 3rd year I used to go to a nearby cafe and I used to sit there for hours. Like on the first day I asked the owner कि यहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते क्या. They were so chill. Their hospitality was so good that I wanted to go again and again. I
I think I really like KP for rooftops and clubs. These three places. एक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, I'll mention it. दूसरा you can say a cafe near my college. तीसरा you can say rooftops and clubs in KP. Yeah, you know, people are quite interested in knowing all of these spicy questions, not questions but answers. I was studying in Pune for 3 years, which means also because also I'm telling you because recently studies or research or whatever have proven that Pune is the worst city to find love. Gen Z type of dating culture is pretty different, which I was very unknown about. So but I got to know about all of it when I was in college, right? तो सब अच्छा जा रहा होता है and then suddenly they go off, you know, they start doing things like which makes you feel like they are not interested. तो be aware and पीछे हट जाओ तुम भी 2 कदम. बोल के तो सब चले जाएंगे but करके जो दिखाएंगा, that has to be the one. I'm just telling you according to my personal experience. I'm not saying कि हर जगह हर केस में हर सिचुएशन में ऐसा होता है. I've just been really good while it comes to giving advices, you know. When it comes to myself, I definitely go blind, go deaf. Next question. What is something you did that you have regretted? I think if you make new friends in college or you meet new people, you know, you socialize so much in colleges. तो तभी be aware because I used to be someone जो बहुत ज़्यादा जल्दी ओवर शेयर कर देती है. लाइक एकदम भी नहीं कि बाजू से कोई गुजरा और मैंने उसको जाके सब बता दिया, अरे मैं तो इधर से हूँ, मेरा ये है, ये स्कूल से पढ़ी थी, मेरा ये एड्रेस है. नहीं, इतने भी जल्दी नहीं. इट्स लाइक कि इवन इफ़ यू आर getting close with your friend, like even if you are making real true friendship, genuine friendship, don't tell every detail about yourself to your friends. Also there is no need, you know, तुम अपने दोस्त के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, 1 साल 2 साल, तुम्हारा दोस्त अपने आप तुम्हें अच्छे से जानने लगेंगे. There is no need to tell about your past, your present, or about your future, whatever you think about your future. There is no need to tell any of your personal detail, you know. Don't overshare. That's what I mean. Because मैंने वो किया है और वो कितना बुरा हो सकता है, ये मैंने देखा है. तो just don't overshare. People don't take your kindness very seriously. They'll just misuse it. Yeah, that is it for the video, and thank you so much for watching. Bye bye.